माला डिक्टेशन 100 WPM शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 शुरू। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। स्टॉप। इस व्यवस्था में कार्य प्रणाली के अनेक स्वरूप होते हैं और इन्हीं स्वरूपों के आधार पर अर्थव्यवस्था का आयोजन एवं नियोजन प्रतिस्थापित होता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्टॉप। समाजवादी व्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप अत्यल्प होता है। स्टॉप। अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर ही नियोजन का स्वरूप निर्धारित होता है। स्टॉप। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किंतु हिंदू वृद्धि दर की सीमित सफलता और भूमंडलीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्ष 1991 के बाद से निजीकरण किया जा रहा है। स्टॉप। सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे की प्रवृत्ति ने ही निजीकरण को बढ़ावा दिया है। स्टॉप। पैरा। ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र के उद्यम जैसे बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकार द्वारा स्थापित नए उद्यम जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, राज्य व्यापार निगम इत्यादि आते हैं। स्टॉप। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य या सरकार से निजी क्षेत्र, निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। स्टॉप। एक व्यापक अर्थ में निजीकरण राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रक्रियाओं के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संबोधित करता है। पैरा। वर्तमान में कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और एयर इंडिया के में घाटे की प्रवृत्ति देखी जा रही है। स्टॉप। इन सभी उपक्रमों में घाटा इनकी राजस्व प्राप्ति से अधिक है। इनके पुनर्गठन और यहाँ तक कि धन और अन्य संसाधनों के प्रयोग के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। स्टॉप। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति में सुधार हेतु निजीकरण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप हाल ही के दिनों में BSNL, MTNL के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे में भी तेजस जैसी ट्रेन को चलाना आदि निजीकरण की तरफ सरकार के झुकाव को इंगित करता है। स्टॉप। पैरा। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि व्यापार राज्य का काम नहीं है, इसलिए व्यापार में सरकार की भूमिका अत्यंत सीमित होनी चाहिए। स्टॉप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार कारकों के माध्यम से होता है। स्टॉप। भूमंडलीकरण के पश्चात इस प्रकार की अवधारणा का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें कई उद्देश्य शामिल होते हैं। स्टॉप। पैरा। वर्तमान समय में यह जरूरी हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के स्थान पर
शासन की दक्षता पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करे और घाटे में चल रहे उद्यमों को निजी हाथों में दे। स्टॉप। महत्वहीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को उन क्षेत्रों में लगाना, जो समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि हो, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक और आवश्यक आधारभूत संरचना। पैरा। अव्यवहार्य और गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम की मात्रा बनाए रखने हेतु दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के उत्तरोत्तर बाह्य प्रवाह को रोकना, सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना। पैरा। वाणिज्य जोखिम। जिस सार्वजनिक क्षेत्र में करदाताओं का धन लगा हुआ है को ऐसे निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना जिसके संबंध में निजी क्षेत्र आगे आने के इच्छुक और योग्य है। स्टॉप। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगा धन जन सामान्य का होता है, इसलिए कॉरपोरेट क्षेत्र में लगाए जा रहे अत्यधिक वित्त की मात्रा पर विचार करना भी अत्यावश्यक होता है। पैरा। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादन परिसंपत्ति की मात्रा, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों, बढ़ते भ्रष्टाचार तथा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता की समस्या आदि की वजह से सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है। स्टॉप। निजीकरण से उद्यमों के कार्य निष्पादन में सफलता की संभावना होती है। स्टॉप। अतः इसके कई लाभ देखे जाते हैं। पैरा। निजीकरण के माध्यम से रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण, अनुशासनहीन नौकरशाही तंत्र की जगह बाजार तंत्र के अनुशासन द्वारा किया जा सकता है। स्टॉप। अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण से उत्पादन के समाजवादी पैटर्न में अव्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के निकलने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। पैरा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी निजीकरण एक माध्यम है। स्टॉप। हाल के सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिस किसी भी एशियाई देश में विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं वहीं देश अधिक शक्तिशाली बनता है और साथ ही अधिक आत्मनिर्भर भी होता है। पैरा। निजीकरण के माध्यम से प्राप्त ऋण ब्याज मुक्त होता है परंतु इसके दाता को लाभांश प्राप्त होता है। पैरा। हमारे राष्ट्र राज्य के कुछ प्रमुख उपक्रमों तथा इकाइयों जैसे नागरिक विमान, डाक सेवा, यातायात और विद्युत क्षेत्र जैसी अधिक घाटे वाली इकाइयाँ जो कि हमारे राष्ट्रीय राजकोष पर बोझ थी, निजीकरण के माध्यम से आज लाभ वाली इकाइयों में परिवर्तित हो चुकी है। स्टॉप। भूमंडलीकरण के लिए हम अपने व्यापार के वातावरण में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। निर्यात उत्पादन के विरुद्ध भेदभाव को भी हम दूर कर सकते हैं। पैरा। आज के बाजार की तो मांग ही भूमंडलीकरण और निजीकरण है। पैरा। सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से अपने कार्य को संपन्न करता है, जबकि इसके विपरीत निजी कर्मचारी अपने कार्य को अपनी पूंजी समझकर करता है। स्टॉप। सरकारी कर्मचारी को किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उसका कोई एक मालिक नहीं होता, जबकि निजीकरण में मालिक कोई एक होता, जिसके प्रति सभी कर्मचारियों की जवाबदेही होती है। पैरा। सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में निजी उपक्रमों के उत्पादन क्षमता एवं लाभ अधिक होता है। पैरा। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए खोल देने से बाजार की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। यद्यपि सार्वजनिक उपक्रम के अनेक लाभ हैं
स्टॉप। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक आर्थिक तथा सामाजिक लाभ है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की कई कठिनाइयां हैं। स्टॉप।